गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। श्रवण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथ में एडवांस वाले सेक्शन में ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किए हैं, जिसमें से हमारा थ्योरी भी 2 पार्ट में कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ क्वेश्चन वाले सेक्शन में टाइप 1 से रिलेटेड 20 क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। आज हम टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, टाइप 2 में भी हमारा 20 क्वेश्चन है। देखते हैं आज कहाँ तक हो पाता है। तो टाइप 2 को हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है टाइप 2 में x इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, बाई इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी और z इक्वल टू कॉस ए है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। जी ध्यान दीजिए, देखना क्या है कि जो हम लोगों को डाटा दिया गया है, जी हाँ, इस टाइप का प्रश्न हो तो इसको बनाने के लिए रूल क्या होता है, रूल को ध्यान देना है। रूल को ध्यान से सुनिए। क्या कहता है रूल कि जो हम लोगों को डाटा दिया गया है, जो हम लोगों को डाटा दिया गया है वो x, y और z का वैल्यू दिया गया है और हम लोगों से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान पूछ रहा है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम लोग बाएं से दाएं की ओर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बाएं से दाएं की ओर देखेंगे कि साइन ए या कॉस बी यानी साइन और कॉस के फॉर्म में है कि किसी और के फॉर्म में। यदि सिर्फ साइन और कॉस के फॉर्म में ही हो तो एंगल को हम लोग 90 डिग्री और 0 डिग्री लेंगे हमेशा। एंगल को हम लोग 90 डिग्री और 0 डिग्री लेंगे हमेशा। तो देखिए, दो एंगल है, एक एंगल ए है और एक एंगल बी है। एंगल ए को हम 90 डिग्री मान लेते हैं और एंगल बी को 0 डिग्री मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, x इक्वल टू साइन ए यानी साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 इंटू कॉस बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी 1 इंटू 1 क्या हो गया, हमारा x का वैल्यू 1 हो गया। उसी तरह से y इक्वल टू साइन ए का वैल्यू कितना है 90 और साइन 90 का वैल्यू 1 इंटू साइन बी बोले तो साइन 0 और साइन 0 0 होता है, यानी 1 इंटू 0 0 हो गया। उसी तरह से z इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस ए यानी कॉस 90 और कॉस 90 यानी 0 होता है। जी, तो अब हम लोगों को निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा। तो एक्स का वैल्यू पता है, वाई का वैल्यू पता है और जेड का वैल्यू पता है। सबको उठा करके यहाँ पे पुट कर देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए, एक्स का वैल्यू क्या है तो 1 का स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू 0, स्क्वायर देने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, आप प्लस जेड का वैल्यू 0 यानी 1 का स्क्वायर 1 और 1 में कितना हो 0 ऐड करेंगे तो 1 ही होगा, यानी इसका आंसर हमारा 1 आ गया। जी बिल्कुल क्लियर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ए को 0 डिग्री और बी को 90 डिग्री क्यों नहीं लिए। ध्यान दीजिए, समझने वाली बात है। ए को 0 डिग्री और बी को 90 डिग्री क्यों नहीं लिए, तो ध्यान दीजिए क्यों नहीं लिए, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर ए को 0 डिग्री लेते हैं तो साइन 0 जो है हमारा 0 होता है, इनटू अगर बी को 90 डिग्री लेते हैं तो बी यानी कॉस बी कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री भी हमारा 0 होता है। देख रहे हैं आप लोग, x इक्वल टू 0 इंटू 0 आ गया, जो कि हमारा अनडिफाइंड कहलाता है। और इस तरह का वैल्यू नहीं लेना है जो कि हमारा अनडिफाइंड आ जाए। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। ध्यान रखिएगा, 0 इंटू 0 और 0 इंटू 0 और 0/0 हमारा अनडिफाइंड का केस कहलाता है। अनडिफाइंड का केस कहलाता है, इसलिए हम लोग ए को 90 डिग्री और बी को 0 डिग्री लिए हैं। चलिए क्लियर होगा। अब हम आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी जो होगा हमारा इसी टाइप का प्रश्न होगा। ध्यान देना है सिर्फ आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है दिया गया है x इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव और y इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू साइन फाइव और z इक्वल टू दिया गया है आर कॉस थीटा। तो पूछा गया है हम लोगों से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। जी अगर इस टाइप का प्रश्न हो तो रूल हम लोग क्या जानते हैं कि सिर्फ साइन और कॉस के फॉर्म में हो तो सबसे पहले हम लोग बाएं से दाएं की ओर देखेंगे कि जो डाटा दिया गया है वो सिर्फ साइन और कॉस के फॉर्म में है कि किसी और के फॉर्म में। अगर सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस के फॉर्म में है तो थीटा यानी एंगल हम लोग 90 डिग्री और 0 डिग्री लेते हैं। यानी दो एंगल है, एक थीटा है और एक फाई है। तो थीटा इक्वल टू हम लोग 90 डिग्री और फाई इक्वल टू 0 डिग्री मान लेते हैं। अब x का वैल्यू r है तो r तो रह जाएगा। साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 तो 1 इंटू कॉस फाइव यानी कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 तो 1 हो गया। r में 1 से मल्टीप्लाई तो r। उसी तरह से y इक्वल टू r इंटू साइन थीटा साइन 90 डिग्री यानी 1 और साइन फाइव यानी साइन 0 डिग्री तो 0 और किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब हमारा 0 हो जाएगा। उसी तरह से z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा यानी कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री जानते हैं हम लोग क्या होता है 0 यानी r इंटू 0 हो गया। अब हम लोगों के पास x का वैल्यू y का वैल्यू और z का वैल्यू मालूम है। यहाँ पे पुट कर देंगे x इक्वल टू r तो r स्क्वायर अब प्लस y इक्वल टू 0 अब प्लस z इक्वल टू भी 0 यानी r स्क्वायर में 0 ऐड करेंगे तो r स्क्वायर ही होगा। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए ठीक है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है इसी टाइप का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा x इक्वल टू कॉस टी और y इक्वल टू 2 साइन टी इंटू कॉस टी। तो कहता है कि समीकरणों में से t को हटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा। t को हटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन दिया गया है इसका y स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x के पावर 4। b दिया गया है हमारा y इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x के पावर 4। सी ऑप्शन दिया गया है y स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x के पावर 4 और d इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x के पावर 4। जी हाँ ये ऑप्शन दिया गया है। हम लोग बनाने का रूल जानते हैं कि बाएं से दाएं की ओर देखेंगे और सिर्फ साइन और कॉस के फॉर्म में हो तो एंगल हम लोग 90 डिग्री और 0 डिग्री लेते हैं जब एंगल 2 होता है तब। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग एंगल एक ही है यानी कॉस टी और साइन टी और यहाँ भी कॉस टी यानी एंगल जो है सिर्फ और सिर्फ टी के फॉर्म में है यानी टी के रूप में है तो एंगल एक ही है तो हम लोग 0 डिग्री भी ले सकते हैं और 90 डिग्री भी ले सकते हैं। तो आसानी होगा हम लोगों को 0 डिग्री लेकर बनाना। तो t इक्वल टू 0 डिग्री ले लेते हैं। चलिए x इक्वल टू कॉस टी यानी कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 1 हो गया। इसी तरह से y इक्वल टू 2 साइन टी यानी साइन 0 और साइन 0 का वैल्यू 0 और इनटू कॉस टी और कॉस टी यानी कॉस 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1 तो 1 हो गया। अब 2 इंटू 0 इंटू 1 यानी 0 हो गया। ठीक है अब देखिए हम लोगों को x का भी वैल्यू मालूम है और y का भी वैल्यू मालूम है। अब देखना है
कि x और y का वैल्यू किस ऑप्शन में रखें, किस ऑप्शन में रखें कि हमारा इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड हो जाए। अब देखते हैं ऑप्शन हम लोग बी को देखते हैं। ऑप्शन बी जो दिया गया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x² माइनस 4x के पावर 4 है। वाई का वैल्यू कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, अब माइनस 4 इंटू एक्स के पावर 4, यानी एक्स का वैल्यू 1 है तो 1 का पावर 4 हो गया हमारा, 1 का पावर 4 हो गया। इसी तरह से देखिए 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू 4 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, अब माइनस 4 में 1 से तो 4, 4 माइनस 4 0। देखिए हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, जो कि हमारा परम सत्य आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4 होगा, जो दिया गया है P इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और Q इक्वल टू 1 माइनस साइन क्यू एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स और R इक्वल टू 1 प्लस कॉस क्यू एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स दिया गया है। कोई पूछ रहा है हम लोगों से P प्लस Q प्लस R का वैल्यू क्या होगा। P प्लस Q प्लस R का वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिया है cos x माइनस साइन एक्स, P इक्वल टू Q इक्वल टू 1 माइनस साइन क्यू एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स और R इक्वल टू 1 प्लस कॉस क्यू एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो पूछ रहा है हम लोगों से कि P प्लस Q प्लस R का वैल्यू क्या होगा। इसका रूल जानते हैं हम लोग कि बाएं से दाएं की ओर देखेंगे, अगर सिर्फ साइन और कॉस के फॉर्म में हो तो एंगल 90 डिग्री और 0 डिग्री लेंगे। अगर एक एंगल हो तो दोनों में से कोई ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया गया है, हम लोगों को जो Q इक्वल टू है न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, जो ध्यान दीजिए। तो इसको हम लोगों को एंगल लेना जो आसान होगा वो 0 डिग्री ही लेना आसान होगा, यानी एंगल एक ही है, सभी जगह x के फॉर्म में ही है, x इक्वल टू 0 डिग्री ले लेते हैं, यानी P इक्वल टू कॉस 0 1 माइनस साइन 0 तो 0 1 माइनस 0 1 हो गया। Q इक्वल टू 1 माइनस साइन क्यू एक्स, एक्स के वैल्यू कितना है 0 तो साइन 0 0 अब बटा 1 माइनस 0, क्या हो गया 1 माइनस 0 तो 1 और 1 माइनस 0 तो 1 बटा 1 कितना 1। उसी तरह से R इक्वल टू 1 प्लस कॉस क्यू एक्स और कॉस 0 तो कॉस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 बटा 1 प्लस 1 हो गया हमारा। तो देखिए 1 प्लस 1 2/2 कट गया कितना 1 हो गया। P प्लस Q प्लस R का वैल्यू, P का वैल्यू मालूम है 1 और Q का वैल्यू मालूम है 1 और R का वैल्यू मालूम है 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 हमारा आंसर हो गया। चलिए यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि n इक्वल टू कॉस अल्फा बटा कॉस बीटा और m इक्वल टू साइन अल्फा बटा साइन बीटा। तो पूछ रहा है हम लोगों से कि m स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए हम लोग रूल जानते हैं कि इस टाइप का प्रश्न हो तो हम लोग बाएं से दाएं की ओर देखेंगे। यदि सिर्फ साइन और कॉस हो तो एंगल 90 डिग्री और 0 डिग्री लेते हैं, दो एंगल हो तब, और एक एंगल हो तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश
बटा हर के रूप में दिया गया है, जो कि हम अगर 90 डिग्री और 0 डिग्री लेंगे तो हमारा बटा में 0 आ जाएगा, जो कि क्या कहलाएगा, अनडिफाइंड का केस कहलाएगा। तो इस स्थिति में बचने के लिए हम लोग एक अल्फा को 45 डिग्री और बीटा को 30 डिग्री ले लेते हैं। अल्फा को 45 डिग्री और बीटा को 30 डिग्री ले लेते हैं। देखिए, एन इक्वल टू कॉस अल्फा यानी कॉस 45 डिग्री तो 1/√2 हो जाएगा। कॉस बीटा तो कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो यानी 1/√2 इंटू 2/√3 यानी कितना हो गया, तो 2/√6 हो गया। उसी तरह से m इक्वल टू क्या हो गया, m इक्वल टू साइन अल्फा यानी साइन 45 डिग्री तो 1/√2 और साइन बीटा यानी साइन 30 डिग्री तो 1/2 1/√2 इंटू 2/2/√2 हो गया हमारा ये। अब देखिए m स्क्वायर और n स्क्वायर का वैल्यू मालूम हो गया, इसको यहाँ पे सेट कर देना है। m स्क्वायर देखा जाए तो m का वैल्यू कितना है, 2/√2 का होल स्क्वायर। माइनस n का वैल्यू देखा जाए तो 2/√6 का होल स्क्वायर, 2/√6 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर बीटा, साइन बीटा के जगह पे 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 तो 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 बटा 2 माइनस 2 2 जा 4 बटा 6 इंटू 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया। इसको एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 और 4 तिहाई 12 और माइनस 4 और इंटू 1/4 इक्वल टू 12 में से 4 गया 8 बटा 6 इंटू 1/4, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6 यानी 1/3 जो है हमारा ये आंसर हो गया इसका, 1/3 इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, यदि x इक्वल टू a cos थीटा माइनस b sin थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा प्लस a sin थीटा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिए, रूल हम लोग जानते हैं कि बाएं से दाएं की ओर देखेंगे, बाएं से दाएं की ओर देखेंगे, यदि सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस के फॉर्म में हो, साइन और कॉस के फॉर्म में हो तो एंगल हम लोग हमेशा 90 डिग्री और 0 डिग्री लेते हैं। कब, जब दो एंगल दिया रहे तब। लेकिन जब एक ही एंगल है, जब एक ही एंगल है तो एंगल इक्वल टू 0 डिग्री, एंगल इक्वल टू 0 डिग्री यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू कॉस 0 यानी कॉस 0 तो 1 माइनस b इंटू साइन 0, साइन 0 तो 0, a इंटू 1 a माइनस b इंटू 0 तो 0 यानी a माइनस 0 a ही रहेगा, रहने देते हैं। y इक्वल टू b इंटू कॉस 0, कॉस 0 यानी 1 प्लस a इंटू साइन 0 यानी 0, b में 1 से तो 1 और a में 0 से तो 0 ही होगा, बाकी तो सिर्फ इतना ही आएगा, रहने देते हैं। चलिए देखिए आगे, x का वैल्यू मालूम और y का वैल्यू मालूम, इसको यहाँ पे पुट करना है। x के स्थान पे a तो a का स्क्वायर और y के स्थान पे b तो b का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया जी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है, 7 है हमारा x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू 2 और x sin थीटा प्लस y cos थीटा इक्वल टू 4 हो तो थीटा के निराकरण से क्या प्राप्त होगा। इसका ऑप्शन दिया गया है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20, बी है 3x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20, सी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20 और डी ऑप्शन है 3x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10। अब देखना है, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि बाएं से दाएं की ओर देखेंगे कि सिर्फ साइन है, साइन और कॉस है कि इसके अलावे कोई और है। सिर्फ साइन और कॉस है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और 0 डिग्री लेते हैं। कब? जब दो एंगल रहता है तब। लेकिन जब एक ही एंगल हो तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी एंगल इक्वल टू 0 डिग्री मान लेते हैं। तो देखिए x इंटू कॉस थीटा यानी कॉस 0 और कॉस 0 तो 1 माइनस y इंटू साइन 0 तो 0 इक्वल टू 2। x में 1 से तो x माइनस y में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 छोड़ देते हैं, यानी x इक्वल टू 2 आ गया हमारा। और उसी तरह से यहाँ पे x इंटू साइन 0 तो 0 और प्लस y इंटू कॉस 0 तो 1 इक्वल टू 4, यानी यहाँ से y इक्वल टू 4 आ गया। अब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 आया है। अब देखना है कि किस ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। करना क्या है कि जहां पे x है वहां पे x का वैल्यू रखेंगे और जहां पे y है वहां पे y का वैल्यू रखेंगे। अगर इस तरह रख करके सॉल्व करने से हमारा राइट साइड में जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है उतना आ जाता है तो हमारा वो ऑप्शन सही होगा। देखिए हम ऑप्शन नंबर ए लेकर चलते हैं। ए जो दिया गया है x² प्लस वाई स्क्वायर है, x का वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर, y का वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 16 इक्वल टू 20, जो कि 20 दिया हुआ है हमारा और 20 आ भी गया, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 8 होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जो है उसी टाइप का प्रश्न है जिस टाइप का अभी अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 लिखे। क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। p cos थीटा प्लस q sin थीटा इक्वल टू 10 और p sin थीटा माइनस q cos थीटा इक्वल टू 6। तो पूछा जा रहा है हम लोगों से p² प्लस q² का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिए, रूल जानते हैं हम लोग कि बाएं से दाएं की ओर देखेंगे, साइन है कॉस है कि इसके अलावा कोई और है। साइन और कॉस है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और 0 डिग्री लेते हैं। इसके अलावा अगर एंगल एक ही है तो थीटा इक्वल टू हम लोग सिर्फ 0 डिग्री ही लेते हैं। चलिए, यानी p इंटू कॉस 0 तो 1 और प्लस q इंटू साइन 0 तो 0 10 हो गया। p में 1 से तो p अब प्लस यहाँ तो 0 हो गया, यानी p इक्वल टू 10 और p इंटू साइन 0 0 और माइनस q इंटू कॉस 0 1 इक्वल टू 6, यानी 0 और माइनस q इक्वल टू 6 हो गया हमारा। यानी देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाँ ठीक है, हाँ जी ठीक है, यानी माइनस q इक्वल टू 6 यानी q इक्वल टू हमारा माइनस 6 आ गया। तो देखना है यहाँ पे p का वैल्यू भी मालूम हो गया और q का भी वैल्यू मालूम हो गया। p का वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर और प्लस q का वैल्यू माइनस 6 आया तो माइनस 6 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 6 का होल स्क्वायर 36, यानी 136 जो है हमारा आंसर हो गया। 136 हमारा आंसर हो गया जी, बिल्कुल क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 9 होगा और 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लिख रहे हैं उसको, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एल और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एम, तो एल स्क्वायर और एम स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिए, हम लोग रूल जानते हैं कि बाएं से दाएं की ओर देखेंगे, साइन कॉस है कि कोई और। यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन कॉस के अलावा भी कुछ और दिखाई दे रहा है।
साइन कॉस के अलावा भी कुछ और दिखाई दे रहा है, तो इस स्थिति में हम लोग जो है कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री लेते हैं। इस स्थिति में थीटा इक्वल टू हम लोग 45 डिग्री लेते हैं। ध्यान दीजिए, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू जानते हैं कितना होता है, तो √2 माइनस साइन 45, तो 1/√2 इक्वल टू L। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 में √2 से तो 2 माइनस 1 यानी 1/√2 इक्वल टू L हो गया। उसी तरह से सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है नहीं पता, कोई बात नहीं। कॉसेक 45 डिग्री का मालूम है ना, 1/√2 होता है। अब कॉस का उल्टा सेक होता है, 1/√2 का अपोजिट करेंगे तो √2/1 यानी √2 हो गया हमारा। अब माइनस कॉस थीटा यानी कॉस 45, तो 1/√2 हो गया इक्वल टू m। इसको भी सॉल्व करेंगे तो m इक्वल टू कितना आएगा, इतना ही यानी 1/√2 ही आएगा। अब हम लोगों को l और m का वैल्यू मालूम हो गया, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। l का 1/√2 का होल स्क्वायर और m का 1/√2 का होल स्क्वायर और इनटू देखिए l का यानी 1/√2 का होल स्क्वायर आप प्लस m बोले तो 1/√2 का होल स्क्वायर आप प्लस 3। सॉल्व कीजिए, इसका सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 और इंटू 1/2 आप प्लस 1/2 आप प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 और इंटू हाफ प्लस हाफ 1 और 1 प्लस 3 कितना 4 इंटू 4 कैंसिल, हमारा 1 है आंसर। 1 बिल्कुल सही आंसर आ गया। 1 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी टाइप का प्रश्न है। a इक्वल टू tan थीटा माइनस कॉट थीटा और b इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। निकालना है वैल्यू a के पावर a स्क्वायर प्लस 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होगा, हम लोग रूल जानते हैं कि साइन कॉस के अलावा कोई और हो तो थीटा इक्वल टू हम लोग 45 डिग्री लेते हैं। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री साइन tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है और cot 45 का वैल्यू 1 होता है यानी 1 माइनस 1 0। उसी तरह से b इक्वल टू cos 45, तो 1/√2 माइनस 1/√2 कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब आंसर क्या होगा हमारा, a और b का वैल्यू मालूम, a का वैल्यू 0 स्क्वायर प्लस 4 और b का वैल्यू 0 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू यानी माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 इंटू 1 यानी 4 इंटू 1 कितना 4 हमारा आंसर हो गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो आज फिलहाल इतना ही। हम लोग टोटल 10 प्रश्न टाइप 2 से देख चुके हैं। अब 10 के बाद 11 से 20 नंबर तक नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।